मार्केट के अंदर दो टाइप का करेक्शन होते हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। पहला करेक्शन होता है प्राइस करेक्शन, दूसरा करेक्शन होता है टाइम करेक्शन। एंड टाइम करेक्शन काफी दिनों से मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि टाइम करेक्शन मोड में मार्केट है और कल की फॉल में बिल्कुल प्राइस करेक्शन का आगाज हो गया है। अब रही बात कि मैंने आप लोगों को तब भी जो जुगानी टॉक्स को देखते हैं उनको आगाह किया था, भाई मेरे अब प्रॉफिट बुक कर लो। और काफी दिनों से मैं आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बताता ही चल रहा हूं। कितनी भी क्यूरीज का मैंने जब जवाब दिया है तो उसमें बार बार मैंने बताया है किसी भी एक सेक्टर पे, किसी भी एक थीम पे, किसी भी एक कैप पे आप लोग डिपेंडेंट ना हो। लेकिन और ये भी मैंने बोला था कि आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग टिपबाज लोगों की सलाह में ना आए। जिसने ली टिप उसकी अपनी बनाई डिप। भैया हो, ये टिप पर चलने वाली चीज नहीं है, ये अनुभव पर और जो इसके स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो आपको लगभग लगभग बताया जाता है, मैं जोर दे दे करके बताता हूं कि ताकि आप लोगों को कम से कम पेन हो। जब आप लोग खाली क्या सोच करके आते हो, मैं सिर्फ गेन के लिए जा रहा हूं। तो जी हां दोस्तों, अभी सबसे पहले हमें चर्चा कर लेते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को कई दिनों से आगाह कर रहा था, आऊंगा उस मुद्दे पर। स्मॉल कैप, मिड कैप और पीएसयू की जोरदार पिटाई हुई है, अब म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर क्या करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं पिटाई हुई क्यों है। पिटाई इसलिए हुई है, आपको पता ही है, स्मॉल कैप जो है बुरी तरीके से ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड क्यों है? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स कई सारे जो अनाड़ी थे, मार्केट में क्या होता है, आओ 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 आओ, आने के बाद में जब वो ट्रैप में फंस जाता है बंदा, तब जो है क्या होती है, शुरू होती है उसकी धुलाई। सिक्के की धुलाई आपने देखी है, छटनी आपने देखी है, धुलाई, छटाई, पिटाई, कुटाई सब शुरू होता है उसके बाद में। ऐसे सेम हाल आपके पीएसयूज का है। लोगों ने भर भर करके बोला भाई गवर्नमेंट का चलने दो। नहीं भाई मेरे, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक जो स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी है, जब मार्केट आपकी ओवर वैल्यूड हो जाए उस समय आपने सिर्फ और सिर्फ एसआईपी का सहारा लेना है, अपने लमसम को कम से कम रखना है। ये अगर आप नहीं रखेंगे तो आप ही प्रॉब्लम में आएंगे। तो अभी क्या होगा, धुलाई होगी। रही बात जो आरएसआई का चार्ट आपका दिख रहा है, उसमें क्या है कि हाँ सपोर्ट आपके स्ट्रांग हैं, हो सकता है यहां से बाउंस बैक करें, लेकिन आप ये उम्मीद नहीं करिएगा। ठीक है ना, 21,100 से 22,100 इसी के बीच में आपकी निफ्टी फंसी हुई नजर आ रही है। अब जितना भी टाइम करेक्शन आ रहा है, इस टाइम करेक्शन का आपने फायदा लेना है। इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या लेनी है वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहले आप देखिए, आपके कल बैंक सेक्टर जो पीटे वो पीटे ही पीटे, निफ्टी आपकी जो पीटी वो पीटी ही पीटी, मिड कैप आपका बुरी तरीके से पीटा, स्मॉल कैप आपका बुरी तरीके से पीटा। तो जब इस प्रकार की पिटाई हो रही हो और उस समय क्या होता है, इन्वेस्टर्स में पैनिक का माहौल हो जाता है, जो कि मैं आपको बार बार समझाता था। सस्टेन करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप सस्टेन नहीं कर सकते हो तो आपको फिर आपके लिए मार्केट नहीं बनी है, ये हमेशा आपको कंटिन्यूअस रिटर्न नहीं देगी। लेकिन ये बात आप लोगों की समझ में नहीं आ रही है। बार बार मैंने आपको देखो ये भी बना करके, 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 ये भी बना करके दिखाया था। बार बार आपका करेक्शन आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, लेकिन अल्टीमेटली जाना इसको यहां पर है। अब उस समय आपने सेफ्टी प्रिकॉशन कितने लिए हैं दोस्त? देखो आपको एक बात बताऊं, प्रॉफिट बुकिंग के लिए बार बार आपको कॉल दिया था, बुक कर लो, उतना कम से कम बुक कर लो कि आपको ये तसल्ली हो जाए कि मेरा जो 10,000 रुपए का जो सरकार ने मुझे 1 लाख का दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ कि साल में आप इक्विटी में उतना कर रहे हैं, तो कम से कम आपका 10,000 रुपए वो तो आपके बच जाएंगे, वो तो आपका हक है। अब कम से कम आपके मन को तसल्ली रहती, यस यार मैंने कम से कम उस महंगाई में क्या किया है, इतना बुक करके अपने कार्पस को इकट्ठा कर लिया। बेशक आप उसको री इन्वेस्ट कर दो, जो क्लास आपकी ज्यादा उठ रही है वहां से करके दूसरे वाले में शिफ्ट कर दो। ये सारी चीजें आपको बताई हुई थी, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं। आप लोगों को समझ में किसकी बात आती है? आप लोगों को समझ में उनकी बात आती है जिनके दाढ़ी मुझे भी सही तरीके से नहीं आई हैं। बाल पकने की तो बात ही छोड़ दो, जिन्होंने दुनिया देखी ही नहीं है उनकी बातें आपको समझ में आती हैं। दुनिया देखने का मतलब क्या है? ये अर्थ का मामला है, अर्थ का मामला है। देखो जब आपका, सीधी सी बात है, आप सोचिए मार्केट में पैसा आ गया, शेयर की प्राइस बढ़ गई, बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूं, लेकिन आपका बिजनेस नहीं बढ़ा ना।
बिजनेस नहीं बढ़ा ना आपका। अब बिजनेस नहीं बढ़ा तो ये चीजें हमने आपको बताया था, जब तक आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगी, प्रॉफिट नहीं होगी तो किस बेस पर होगा। तो जो आपके पंटर्स हैं वो उसी चीज का इंतजार करते हैं, और वो उसी चीज के लिए क्या करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को जाल में फंसाते हैं। आओ बेटा आओ, आओ बेटा आओ। जब आप आ गए तब वो क्या करते हैं, बुरी तरीके से लेकर के भागते हैं, ह्यूज सेलिंग कर देते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर देखता ही रहता है अब मैं क्या करूं। उसके नीचे, पैरों के नीचे से जमीन भी खिसकती हुई नजर आती है, और वो औने पौने में बेच करके भागता है। इस समय बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आप लोग बात को मानते नहीं हो, बात को समझते नहीं हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं यार, अभी मैं एक एक के अगर डिटेल में जाऊंगा तो उससे आपका टाइम ही वेस्ट होगा। कई सारे वीडियोज में आप देखना, 3-4 दिन से जो जब मुझे ये सीन जो दिखाई दे रहा था, अभी भी थोड़ा सा क्या होगा, बाउंस बैक होगा, बाउंस बैक होगा फिर फॉल होगा, बाउंस बैक होगा फिर फॉल होगा, क्योंकि उसी रेंज के जोन में मार्केट फंसती जा रही है। और कितने वीडियोज में मैंने आगाह किया है, आप उसको देख लीजिए। कितनी बार मैंने आपको, ठीक है ना, सेफ्टी रूल्स आपको कितनी बार समझाया है, इमरजेंसी फंड का समझाया है, उसका समझाया है, इसका समझाया। जब मैं जिस चीज पे जोर देने लगूं ना, कई सारे दिनों पर जब मैं जिस चीज का जोर देने लगूं, उस समय आप लोग समझ लीजिए कि आने वाले समय में जुगानी भैया को दिखाई दे रहा है। क्योंकि मार्केट क्या क्या है यार, प्रेडिक्शन जो है ना, प्रेडिक्शन कोई 100% तो नहीं कर सकता है, लेकिन अनुमान जरूर लगाया जा सकता है। अगर आप सही तरीके से अनुमान लगाते हैं तो आपका बिल्कुल एकदम से सही बात है। अब देखिए आपने करना क्या है, आपने करना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने क्या करना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ने कुछ नहीं करना है। इस समय आपने बिल्कुल काम हो जाना है। जैसे तूफान निकलने के बाद में शांति आती है, वैसे आप अपनी शांति बना लेंगे। ठीक है, शांति बनाने के बाद में आप क्या करेंगे, बिल्ली के जैसे वॉच करेंगे। ठीक है ना, बिल्ली के जैसे वॉच करेंगे, और एक स्ट्रैटेजी आप अपनी अपनाएंगे। अगर आपके पास कार्पस है तो, जो कि मैं अपनाऊंगा, सबसे पहला आपका जो भी पोर्टफोलियो है, जितना भी पोर्टफोलियो है, उसमें आप, अगर आपके पास कार्पस ज्यादा है तो उसी अनुसार आप अलोकेट कीजिएगा। अब सपोज करो एक दिन में किसी का भी मान लिया, मैं टारगेट ले रहा हूं 1 लाख से लेकर के 1000, ठीक है ना, 1 लाख टू 1000, ठीक है ना। अब किसी का 1000 का कार्पस में नुकसान हो रहा है, जो भी न्यू इन्वेस्टर है या लोअर लेवल का बंदा है, किसी का 1 लाख रुपए पर डे का नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, नुकसान हो रहा है मीन्स इतना तक डिप जा सकता है। अब 1000, 2000, 4000, 10,000, 99,000, अब ऐसे करके आप अंदाज लगा लें। अब सबसे पहली बात क्या है, जो स्टैंडर्ड रूल क्या है, जब मार्केट दोनों करेक्शन में आ जाए, जैसा कि कल दिखा है, टाइम करेक्शन में पहले से चल रही थी, वो मैं आगाह कर रहा था। प्राइस करेक्शन, मुझे अंदाज था कि प्राइस करेक्शन हाँ हो सकता है, मे भी हो सकता है, क्योंकि ओवर वैल्यूड है, ये मैं बार बार आपको बता रहा था। अभी मैंने 2-3 अपना क्यूरी भी जो कमेंट किया है, एक मेरे सज्जन ने HDFC स्मॉल कैप में डाल दूं क्या सर, मतलब पूरा पूरा, उनको भी मैंने, जबकि मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे व्यूअर है, उनको मैंने चताया है, उनको मैंने वही स्टैंडर्ड फार्मूला अपनाया है। तो देखो भैया, अब ऐसा है कि मैं आपको आगाह ही कर सकता हूं। अब अगर आप नहीं बात को मानोगे तो वही हाल होगा, बच्चों वाला हाल होगा। आप हमारे बच्चे तो नहीं, मैं आपको अपना अपना छोटा भाई मान सकता हूं, तो या आप अपना बड़ा भाई भी मान सकता हूं। तो मैं खाली इतना बोल सकता हूं कि आपके वहां पर हाथ चलेंगे, आप हाथ वहां तक ही ले जाना है जहां से आपको ठंडी महीने में तपिश महसूस हो, गर्मी महसूस हो, वहां नहीं ले जाना है जहां पर आपका हाथ जल जाए। तो वो मैंने, आप देखेंगे वीडियोज को आपको समझ में आ जाएगा, कितनी साफ गोई से मैं आप लोगों को समझाता हूं, वो आप लोग समझेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आपका जो खून पसीने की कमाई है, उस पर अगर आप बेनिफिट लेंगे, आपका वो मैक्स टू मैक्स अगर सेफ रहेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो ईश्वर मुझे उसका पुण्य देगा, मुझे ईश्वर फल देगा। क्योंकि जो चीज मैंने सीखी, ये विद्या ऐसा धन है, ये बांटने से और ज्यादा बढ़ता है, कभी भी ये कम नहीं होता है। तो मेरा इसमें जा क्या रहा है यार आपको बताने का। चलिए अभी स्ट्रैटेजी क्या अपनाएंगे। सपोज करो मैंने 1000 से लेकर के 1 लाख तक का ले लिया है। अभी आपने बिल्कुल पेशेंस से रहना है। अगर मार्केट यहां से आपकी तरफ जाती है, जैसा कि मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा बाउंस बैक करेगी, ज्यादा नहीं करे बरेगी, उसी झोल में फंसी हुई है आज जो है, जनवरी से लेकर के और अभी तक। ठीक है ना, आपका 21,100 से 22,000 मतलब 100 के बीच में यहीं पर ही झोल झाल कर रही है। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं टाइम करेक्शन। अभी जैसे जैसे आपका प्राइस करेक्शन होता है, तो यहां पे क्या करना है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने सचेत हो जाना है, किसी की भी नहीं सुननी है। आपने
अभी अपने इमरजेंसी फंड को नहीं छूना है। आपने जो बनाया हुआ है वो आपका जैसे है वैसे ही रहेगा। आपका जो वो फंड है वो रहेगा। अगर आपके हाथ में कुछ लमसम के लिए है तो आपने जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी पता नहीं कि मार्केट कितना कितना टेस्ट तो पक्का करेगी। अरे भाई, टेस्ट नहीं करेगी, सांस नहीं लेगी, धुलाई नहीं होगी, छटाई नहीं होगी, वैल्यू नहीं चलेगी, तो जिसके पास तो गया पैसा वो तो हा 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 हा, मैं तो बड़ा भारी स्मार्ट हूं। नहीं, मार्केट में स्मार्ट नहीं। जो आपकी वैल्यू है, आपकी प्राइस वहीं पर ही तय होगी। आप नोट कर लीजिए, आज नहीं तो कल आपका भी नंबर आएगा, जो बचे हुए हैं उनका भी नंबर आएगा, और खूब नंबर आएगा। उतना छांटा जाएगा जब उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरी बात समझ लो, खूब धुलाई होगी, खूब कुटाई होगी, खूब पिटाई होगी। ये विश्वास रखो आप, ये हर बार होता है, हर सीन में होता है, कभी भी ये कोई नई बात नहीं है। और इसके लिए आपको तैयार रहना है। इस समय आपको अवसरवादी बनना है, इस समय आपको अपॉर्चुनिस्ट बनता है। ये आपने कैसे बनना है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, आपका कितना लॉस हो रहा है। जितने का लॉस हो रहा है, अब सपोज करो आपका 1000 का पर डे का नुकसान हुआ है, तो 1000 वाला क्या करेगा, 50%। 500 रुपये आपका कोई फंड अगर अलाउ कर रहा है, आपका उसमें है, तो आप सीधे क्या करें, उसमें पार्क कर दें। आपके पास लमसम है 10,000 का है, 10,000 का है, मैं 10,000 वाले को भी यही सलाह, क्योंकि आपका कार्पस थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो आप क्या करेंगे, 10% उसका 1,000, नहीं तो 20%। 20,000 जितना आपका नुकसान हो रहा है ना, वो आप क्या करें, उसमें पार करने की कोशिश करें। अगर है तो, नहीं है तो चुपचाप बैठ जाएं, कोई मतलब नहीं है। समय फिर अपने आप, जैसे बोलते हैं ना कि नेचुरल फेनोमेना होता है। अब दो चीजें मैं आपको इसको बड़े ही शॉर्ट फॉर्म में बताता हूं। देखो, अब जब धुलाई होती है, छटाई होती है, तो आपको पता है चोट लगती है, काट छांट होती है। सपोज करो बढ़ई जैसे ना किसी चीज को करता है तो बसुला से मार रहा है, बसुला से मार रहा है, तो आपके इन्वेस्टमेंट पर भी चोट पड़ रही है। अब चोट पड़ रही है तो या तो आप उसको नेचुरली छोड़ दें, अगर आपके पास मरहम नहीं है तो। बहुत देसी भाषा में समझा रहा हूं, समझिए आप जो मैं बोलना चाह रहा हूं। आप उसको छोड़ दें नेचुरली, वो अपने आप ही, उसका जो जीन्स है वो अपने आप ही क्या करेगा, उसकी बॉडी रिकूप कर लेगी। लेकिन अगर आपके पास मरहम है, आपको लग रहा है जो मेरा इन्वेस्टमेंट रूपी पौधा है, तो ज्यादा भी वो नहीं बनना है, दयालु नहीं बनना है, वहीं पर तो आ जाती है। आपने क्या करना है, एक लेप हल्का सा लगाते जाना है, क्योंकि मेरा पौधा है, मेरा इन्वेस्टमेंट है। अब इसकी पिटाई हो रही है, इसकी छटाई हो रही है, जिसको बोलते हैं प्रूनिंग, बोलते हैं यार, प्रूनिंग बोलते हैं। प्रूनिंग तो आप लोग समझते हो ना, छटाई। तो अब ये छटाई का समय जरूर आता है और हमेशा आता है। तो जैसे जैसे प्रूनिंग होती है वैसे वैसे, अब मान लिया आपका 1,00,000 का पर डे का नुकसान दिखा रहा है, तो अब आप 50,000 तो नहीं डाल दोगे ना पर डे में, नहीं। आप के पास है कार्पस, कम से कम आप 1,00,000 का कितना, 5%, 5,000 रुपये आप डालो, आपके पास है तो 10% भी डाल सकते हो, अगर आपका एक दिन में 1,00,000 दिख रहा है। फिर अगले दिन जैसा सीनरी होता है वो करेंगे। तो अगर इस प्रकार से आप करेंगे, बाकी क्या करेगा वो अपने आप ही, जब मार्केट अप होगी तो वो सारा लेकर के, इसको भी लेकर के वो अप करेगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जो इस गिरावट के बाद में, छटाई के बाद में जो चमक आती है ना, बहुत ही रिसेंट एग्जांपल देना चाहूंगा। कोरोना के बाद में, कोविड के बाद में जो चमक आई है ना, वो आप उससे वाकिफ होंगे। दोस्तों, मेरी इस बात का विश्वास रखेंगे, चमक जरूर आपके पोर्टफोलियो में आएगा। डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने जुगानी टॉक्स के माध्यम से सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए हैं, तो आपको किसी भी एक्सीडेंट के चांस है ही नहीं है, कोई भी डेंट के चांस भी नहीं है। आप बिल्कुल एकदम सेफ एंड सिक्योर हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिप आया है, मतलब आप ये समझिए आपकी गाड़ी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में गई है। आप अगर उसके नीचे ईंट वगैरह लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, तो आपकी गाड़ी पक्का निकलेगी, नेचुरल वे में निकलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जानकारी समझ में आई है तो प्लीज पालन जरूर करना, और रिवार्ड आपको पता है। लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।